दोस्तों, आज हम एक सुंदर सा मेडिटेशन करने वाले हैं जिसमें हम 10 मिनट में 2 घंटे की नींद लेने वाले हैं। एक अमेजिंग टेक्निक यहाँ पे हम सीख रहे हैं जिसका नाम है मिनी नैप, पावर नैप। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें जो वायरस है वो दोपहर के समय पे मिनी नैप, पावर नैप लेता था। यानी जो भी इंसान अपने मन में जो भी इमेजिन करता है, जैसे फील करता है या फिर अपने बॉडी के लेवल पे उसे बोलता है, आंखों के सामने वो सब कुछ दिखाई देता है, विजुअलाइजेशन करता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ये सभी जो मेडिटेशन में हम यहाँ पे करने वाले हैं, आपको यहाँ पे अनुभव लेना है, फील करना है। तो इसके लिए हम अपनी एक जगह एक पोजीशन हम लेंगे। हम इसको सो के भी बैठ कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं। आंखें बंद करना है, क्लोज योर आइज, और आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस लेनी है। जोर से लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से एक लंबी सांस, छोड़ देना है। मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूंगा। 10 तक हम डीप अवस्था में पहुंचेंगे। बी रेडी। 1। देखिए आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है। 2। यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीप। 3। आप बहुत ही रिलैक्स हो गए हो। यू आर नाउ वेरी काम, वेरी रिलैक्स। 4। You're becoming more and more relaxed. 5. आप बहुत ही डीप अवस्था में जा रहे हो। You're going now deeper and deeper. 5. 6. आप और भी गहरी डीप अवस्था में पहुंच रहे हो। You're now very deep. 7. 8. You're now very relaxed, वेरी काम। आपका माइंड जो है काम हुआ है, पीसफुल हुआ है। 9। आपके सभी मन के विचार आपकी सांसों से बाहर निकलते जा रहे हैं, सभी विचार बाहर जा रहे हैं। एंड 10। मैं चाहता हूँ कि आपकी दोनों आंखें बंद करते हुए आपका बॉडी आपको विजुअलाइज करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो, आपका पूरा शरीर ढीला छोड़ना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। आप देख सकते हैं आपके शरीर पूरी तरह से हल्का हो रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड लाइट वेट। और आप देख सकते हैं आपकी जो सांसें हैं वो बहुत ही छोटी हो रही है और किसी को अनुभव आएगा कि वो बंद हो गई है। यू आर नाउ वेरी डीप अवस्था में इमेजिन करेंगे। आपको भूलना है, आपको मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसको आपको मन ही मन देखना है, भूलना है, फील करना है। मैं पिछले 2 मिनट से सो गया हूँ। मुझे 2 मिनट में मैं गहरी नींद में हूँ। मैं पिछले 2 मिनट से गहरी नींद में हूँ। मैं 2 मिनट से सो रहा हूँ। आपको मन ही मन इसे दोहराना है, बोलना है, फील करना है। मैं पिछले 2 मिनट से सो गया हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। आपको कहना है मैं पिछले 4 मिनट से सो गया हूँ। मैं पिछले 4 मिनट से एक गहरी नींद में हूँ। देखिए आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, इट इज़ वेरी रिलैक्स। और आप देख सकते हैं आप पिछले 4 मिनट से सो गए हैं। 4 मिनट की नींद आप लिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। 4 मिनट हो गए हैं। आपको अभी कहना मैं पिछले 10 मिनट से सो गया हूँ। मैं पिछले 10 मिनट से सो गया हूँ। मुझे 10 मिनट हो गए हैं नींद लेते हुए। मैं पिछले 10 मिनट से गहरी नींद में हूँ। आई एम नाउ वेरी डीप स्लीप। देखिए आपका पूरा बॉडी शरीर 10 मिनट का नींद ले चुका है। कितना एनर्जेटिक हुआ है,
कितना अच्छा लग रहा है। 10 मिनट हो गए हैं, आपको कहना है मैं पिछले 20 मिनट से सो गया हूँ। मैं पिछले 20 मिनट से सो गया हूँ। देखिए 20 मिनट का समय आपको पता है, आप बहुत ही गहरी नींद में हो। आप देख सकते हैं आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पिछले 20 मिनट से आपका शरीर सो गया है। यू आर फीलिंग वेरी डीप स्लीप। आप देख सकते हो आप बहुत ही गहरी नींद में हो। पिछले 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपको कहना है मैं पिछले 1 घंटे से सो गया हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से सो गया हूँ। आप देख सकते हैं आपका बॉडी, आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। जो भी शरीर में दर्द है, पेन है, वो पूरे निकल गए हैं। आपका शरीर एनर्जी से भरा हुआ है। पिछले 1 घंटे की नींद आप ले चुके हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका शरीर पूरा हल्का हुआ है, रिलैक्स हुआ है। पिछले 1 घंटे से मैं सो रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मैं सो रहा हूँ। आपको मन ही मन दोहराना है, मैं पिछले 1 घंटे से सो गया हूँ। 1 घंटा हुआ है। अभी आपको कहना है मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ। मैं 2 घंटे की नींद में हूँ। आई एम इन वेरी डीप स्लीप। मैं 2 घंटे की नींद ले चुका हूँ। आपको दोहराना है, मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ। मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ। पिछले 2 घंटे से मैं बहुत ही गहरी नींद में हूँ। आई एम वेरी डीप स्लीप। मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ। देखिए आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो चुका है। आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। 2 घंटे की नींद आप ले चुके हो। आसमान से नीले कलर का प्रकाश, ब्लू लाइट, कॉस्मिक एनर्जी जो हमें नींद में मिलती है, अनकॉन्शियसली वो आ रही है। कॉन्शियसली हम उसे देख सकते हैं जागृत अवस्था में। ब्लू कलर का लाइट आसमान से आपके शरीर के अंदर जा रहा है। जो भी ईयर एंड टीयर हुआ है आपके दिन भर में, जो भी थकान, जो भी आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव में हो, वो सभी विचार निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं आपका पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो रहा है। योर बॉडी इज बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। मेरा शरीर एक बैटरी रिचार्ज जैसा पावरफुल हुआ है। मेरा शरीर काफ़ी एनर्जेटिक है। बोलना है, फील करना है। आसमान से काफ़ी ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आपके दोनों हाथ रफ कीजिए। दोनों हाथ रफ करने हैं जोर से। वाओ, ग्रेट। आसमान में लेके जाइए दोनों हाथों को। आसमान में लेके जाइए दोनों हाथों को और फील कीजिए कॉस्मिक एनर्जी आपके हाथों के ऊपर आ रही है, शरीर के अंदर जा रही है। आप पावरफुल हो रहे हो। 2 घंटे की नींद लिए हो। मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। आई एम फीलिंग मोर एंड मोर एनर्जेटिक। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल। 2 घंटे की नींद से मैं निकलने वाला हूँ बाहर। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने 2 घंटे की नींद लिए हैं। जब आप इस मेडिटेशन से बाहर आओगे तो आप देखोगे कि आपका शरीर, आपका बॉडी 2 घंटे की नींद से बाहर आ गया है। मेडिटेशन में ये डीप अनुभव हमने लिया है। तो आप देखोगे जैसे आप आंखें खोलोगे तो आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना है। से आप जब आंखें खोलोगे तो आप अनुभव लोगे कि आपका 2 घंटे का नींद कंप्लीट हुआ है। सो मैं 1 से लेकर 10 तक करूँगा। 10 से हम बाहर आएंगे। बी रेडी। 10
2, स्लोली बाहर आना है। 3, स्लोली बाहर आइए। 4, यू आर फीलिंग वेरी नाइस, वेरी एनर्जेटिक। 5, 6, आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। 7, 8, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। 9 and 10, जस्ट रब योर हैंड, दोनों हाथ रफ कीजिए, आपके पास लेके जाइए और स्लोली आंखें ओपन कीजिए। जस्ट स्ट्रेस योर बॉडी, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, स्लोली आंखें ओपन कीजिए। ओपन योर आइज एंड बी अवेक। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? वाओ, एनर्जेटिक लग रहा है। वाओ, ज़रूर इस अनुभव को मुझे कमेंट करके बताइए। ज़रूर आपको ये मेडिटेशन, जब भी आप थकावट महसूस करते हो, स्लीपी महसूस करते हो, स्टूडेंट हो या कोई जॉब बिजनेस कर रहे हो, तो ये मेडिटेशन आपको काम आएगा। आप इस मेडिटेशन को फिर से रिपीट सुनोगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग लेवल पे रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। क्या आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी मोबाइल ही देखते रहता है? क्या आपका बच्चा हमेशा गुस्सा करता है, हमेशा आपकी बातें नहीं सुनता है? तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस वीडियो पूरा देखिए, लंबा है लेकिन ज़िंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, एज अ माइंड एक्सपर्ट मैं पिछले 6 साल से बच्चों की लाइफ चेंजिंग करने का काम करता हूँ, उनको मन के साइंस को सिखाता हूँ। आज आपके बच्चे को सिखाना है माइंड पावर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 6 साल से एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। आपको मन के साइंस को सिखाना है, बच्चे को उनकी भविष्य की चिंता करनी है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट, कोई क्लास, कोई स्कूल मन की शक्ति नहीं सिखा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा है। यही आपको चीज़ें समझनी है, मन को पहले समझना है, तभी जाके सभी चीज़ें मुमकिन है। तो मन को क्या समझना है? हमारे बच्चे की थर्ड आई ओपन करनी है। थर्ड आई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, समझो, टीवी है, मोबाइल है, पढ़ाई है, कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, आपकी बातें नहीं सुनता है, इस सभी के लिए थर्ड आई ओपन करनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्यों ये पता है, हमारी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, बोधि नेत्र खोल देनी है बच्चों की। क्या होता है खोलने से? आपके बच्चे आंखें बंद करके पढ़ाई करने वाले हैं। आंखें बंद है, क्लोज है, तभी भी वो रीडिंग राइटिंग करने वाले हैं। कुछ भी बोल रहा है, क्या है ये? अरे ये नया साइंस है, पता है, विश्वास नहीं बैठेगा। मुझे भी नहीं बैठता था, लेकिन झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक आंखें बंद करके शस्त्र चलाते थे। अब आपके बच्चे की बारी है, ये नया साइंस है, समझना तो पड़ेगा। बच्चों की भविष्य को हमें उज्जवल करना है। माय फ्रेंड्स, आपके बच्चों की लाइफ चेंज कीजिए। आपकी थर्ड आई, बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये थर्ड आई यानी क्या? हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है हमारा आज्ञा चक्र। इसके अंदर जो पावर है वो है हमारी कल्पना, विजुअलाइजेशन। इसके अंदर जो पावर है वो है कंसंट्रेशन, मेमोरी। उसके अंदर जो पावर है वो है इंट्यूशंस। ये पावर बढ़ानी है। हर एक बच्चे को मैं ये सिखा रहा हूँ। आपके बच्चे की अभी बारी है। ये क्या है? नया साइंस है, इसलिए हमें नहीं पता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे।
तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी बच्चे की थर्ड एक्टिवेशन करना इतना जरूरी है। अगर आपने अपने बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। 5 फायदे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 5 फायदे मेडिटेशन से ये मुमकिन है। जो लोग मेडिटेशन जानते हैं, योगा जानते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो जानते नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। थर्ड एक्टिवेशन करना जरूरी है। पहला है, आपके बच्चों को आंख मिलने वाली है। ऐसी आंख, ऐसा दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, जो लाइफ टाइम बच्चे आंखें बंद करके देखने वाले हैं, उनको आंख मिलने वाली है। मेरे फ्रेंड्स, कितनी बड़ी ये बात है। सेकेंड चीज़ है, आपके बच्चे की मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। आंखें बंद है तभी भी रीडिंग कर रहा है, तभी भी पढ़ाई कर रहा है। कॉन्शियसली, नॉर्मली बच्चे कॉन्शियसली रीड करते हैं, उसके सबकॉन्शियस में बाद में बैठता है, लेकिन ये बच्चे तो आंखें बंद करके रीड कर रहे हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड, जहां से याद करना है, जहां पे स्टोर करना है, वहां से ही रीडिंग चालू है। तो क्या होगा, क्या होगा? यही होगा, वो सब कुछ रिमेंबर करेगा, इसके सबकॉन्शियस में जाएगा, उसके 100% वो मेमोरी के अंदर बैठ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड जो फायदा है, बच्चे का सेंसर डेवलप होती है। स्मेलिंग से किताबें पढ़ना, स्मेलिंग से किताबें पढ़ना, आवाज़ से किताबें पढ़ना, ये मुमकिन है। पैर से किताब पढ़ना, हमारे बच्चे स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हैं। यस, ये मुमकिन है मेरे फ्रेंड्स। आंखें बंद करके फ्लिप करके पूरी पूरी किताब बच्चे पढ़ लेते हैं। आपके बच्चे की बारी है। अगर ये बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं तो इन बच्चों से कॉम्पीट कोई नहीं कर सकता। इन बच्चे को आंखें बंद करके पेज नंबर के साथ दिखाई देता है। स्मेलिंग की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में, टच की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में, आवाज़ की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में। हमारी जो इंद्रिय है, बस आंखें 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 ही हम यूज़ करते हैं। किसी ने नहीं सिखाया है सेंस कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपके बच्चे ये चीज़ सीखने वाले हैं। कैसे, देखिए। क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में एक हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों। अच्छा, महात्मा रोगी क्यों लिखा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। IFB स्पेशल शब्दा शक्ति। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। फोर्थ जो फायदा मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। यस माय फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करिए। आपके बच्चे के अंदर एक स्किल आनी चाहिए आंखें बंद करके पढ़ने की। अगर आपके बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है ना, आंखें बंद करने के बाद वो अगर बैडमिंटन खेलता है, आंखें बंद करने के बाद वो स्केटिंग चलाता है, आंखें बंद करने के बाद वो बुक्स रीड कर रहा है, और देखने के लिए आएंगे। स्कूल में वो दिखाएगा, एकेडमिक में जहाँ पे भी वो ट्यूशन में जाता है वहाँ पे दिखाएगा, घर में अंकल आए है उनको दिखाएगा, मामा आए उनको दिखाएगा, जहां पे भी वो दिखाएगा। एप्रिसिएशन, क्या 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 जबरदस्त ये टैलेंट है, उसका एप्रिसिएशन होगा। यस, हमारे जो बच्चे हैं वो न्यूज़ मीडिया में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए, ये जिनके पास वो स्किल है, वही स्किल आंखें बंद करके करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से वो करते हैं। किससे? सबकॉन्शियस माइंड, यानी 100% दे डालते हैं। तो इसका फायदा वो अपने 100% माइंड को यूज़ कर रहे हैं। दोनों ब्रेन का बैलेंसिंग होता है, मिड ब्रेन थोड़ा है, ये सभी चीज़ें उनको मिलने वाली है। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो करना ही है, वो क्या है? आपके बच्चे मेडिटेशन करेंगे। यस, आंखें बंद करके रोज़ाना ध्यान करेंगे। ध्यान से उनके सभी विकार निकलने वाले हैं। जो भी सफल इंसान हुआ है, जैसे लॉर्ड बुद्धा हो सकते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जितने भी बड़े महापुरुष हैं, जो भी भगवान हैं, उनके बैकग्राउंड को चेक कीजिए, उन्होंने मेडिटेशन किया है। ध्यान ज़रूरी है। ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सिखाता है। हर एक धर्म में इसका इम्पोर्टेंस है। आपके बच्चे को आदत डालिए। छोटा बच्चा 4 साल का है, उसके बाद उसको अगर मेडिटेशन आया तो ज़िंदगी में सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक परिस्थिति और सकारात्मक जिएगा। उसके लाइफ में जो ओरा है वो पूरा पॉजिटिव बनेगा। मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स बच्चों को सिखाइए, इससे बच्चे की लाइफ
बदलने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आप घर बैठे सीखे। यस, आप घर बैठे कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 16 दिन का वीडियो कोर्स बनाया है जिसमें डेली घंटे पे 1 घंटे का वीडियो बच्चों को दिखाना है। आप उनके साथ रहोगे, मैं आपको पर्सनली कॉल करने वाला हर 2 दिन के बाद। आपका टीम, हमारा जो टीम है वो आपका फॉलोअप लेने वाला है। आपको मैं बता दूँ 16 दिन के अंदर आपके बच्चे की पूरी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि मेडिटेशन, त्राटक एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अलग अलग योगा, ये सभी चीज़ें आप बच्चा करेगा, उसका माइंड एक अलग लेवल पे जाने वाला है। और मैं आपको बताऊं बड़ों को भी काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जब बड़े करते हैं, बड़े अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने बच्चों को और भी आसानी से वो सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आपको बस हमें नीचे दिए नंबर पे कॉल करना है और आपको ये जो हमारा किट है, वंडरफुल किट है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बस एक ही कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ज़िंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है। बस आपको वन टाइम, यस, एक ही डिसीजन लेना है, बच्चे की लाइफ चेंज हो जाएगी। ये क्यों मैं फोर्स कर रहा हूँ, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये करने के बाद हज़ारों लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है और बाहर के, विदेश के लोग भी मेरे पास आए हैं सीखने के लिए, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ये चीज़ें करना ज़रूरी है। क्यों? बस देखिए, ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले. 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे. भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते. शिवाय टी व्ही, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं, ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले
म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश देहांडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं, आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा